Assalamualaikum dear students. This is our second topic of chemical effect of electric current. Today our topic is electroplating. Dear students, this is very important question. It is usually asked in final exam in board. What is electroplating? Electroplating is one of the chemical effect of electric current. ये एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग इज ए केमिकल प्रोसेस। याद रखो जो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग है ये केमिकल प्रोसेस यूजिंग विच इज ए मेटल इज कोटेड। इसमें क्या होता है, एक मेटल को कोट किया जाता है विद दूसरे मेटल से। एक मेटल को हम जब हम कोट दूसरे मेटल से करेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिकॉज वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस पर्पज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपके फैंस जब घर में बनता है या आपका गेट बन जाता है तो वो प्लेटिंग करता है, जो गेट वाला होता है जिससे वो आयरन के पे वो मिलाते हैं और एक लेयर चढ़ाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए केमिकल प्रोसेस यूजिंग इन विच मेटल इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ अनदर डिजायर्ड मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू मेक द मेटल शाइनी। हम क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ताकि ये जो मेटल है इसकी चमक आ जाए। जैसे हम बर्तनों पे करते हैं शाइनिंग चढ़ाते हैं, यह हम करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ओवर द आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन टू मेक। अगर हमारे पास लोहे के आर्टिकल्स हैं तो हम उनको शाइनी के लिए उन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ताकि जो आयरन के जो चीज़ें हैं उन पे रस्टिंग ना हो जाए। एग्जांपल हमारे पास है व्हील रिम है, हैंडल ऑफ साइकिल हैं, और मेड अप ऑफ शाइनी बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट। आप देखते हो इनमें ये चमक होती है। क्यों चमक होती है? इन पे हम गिलट डालते हैं एक दूसरे मेटल की, जिससे वो चमकते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली कैसे होता है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन इन ए कंटेनर। हम क्या करते हैं, एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्ट ऑफ मेटल इज चूजन विच इज टू बी कोटेड। और जो हमें जो जिस मेटल की कोट करनी है वही हम चूज करते हैं। अनदर मेटल, दूसरे मेटल विच इज टू बी कोटेड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन। जो मेटल हमें कोट करना उसको हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं एंड कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल, और उसको नेगेटिव पोल में कनेक्ट करते हैं। मेटल फॉर डिजायर्ड कोटिंग इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव। और जो मेटल डिजायर्ड जो हमें करना है वो दूसरे पोल दैट इज पॉजिटिव पोल पे कनेक्ट करते हैं। तो दो पोलों पे, एक नेगेटिव पोल पे दूसरा पॉजिटिव। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मेटल फ्रॉम द एनोड इज डिजॉल्व। जो मेटल एनोड पे था वो डिजॉल्व होता है सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिपॉजिट ओवर द नेगेटिव पोल, और वो नेगेटिव पोल दैट इज कैथोड पे डिपॉजिट होता है, जमा हो जाए। दस कोटिंग ऑफ डिजायर्ड मेटल इज ऑब्टेन्ड ऑन अनदर मेटल। इस तरह दूसरे मेटल पे जो है दूसरी जो हमें डिजायर्ड होता है वो कोटिंग चढ़ जाती है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके यूज़ क्या हैं? याद रखो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। हम इंडस्ट्रीज में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आते हैं जो शाइनी होते हैं, उन पे एक्चुअली क्या होता है, उन पे कोटिंग होती है डिजायर्ड मेटल की, ताकि उनमें ये चमक दिखाई दे। क्रोमियम है शाइनी। आपको मालूम है क्रोमियम जो है वो शाइनी, इट डज नॉट करोड, और ये इस पे करोजन नहीं होता है, दैट इज रस्टिंग नहीं होता है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑब्जेक्ट लाइक बास्केल पार्ट्स आपके पास होते हैं, या कार के जो पार्ट्स होते हैं, या टैप गैस जो होते हैं, बर्नर्स जो होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, जिनमें ये जो हमें स्टील चमक दिखाई देते हैं, उनमें उनमें एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ज्वेलरी में मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की प्लेटिंग किसी चीज़ पे चढ़ाते हैं, या सिल्वर की प्लेटिंग, जिससे वो जो आर्टिकल है वो पूरा पूरा गोल्ड नहीं होता है या सिल्वर का नहीं होता है, सिर्फ उस पर ये लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे वो जो एक्सपेंसिव, वो तो एक्सपेंसिव दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऊपर की लेयर होती है गोल्ड या सिल्वर की। टिन्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टिंग पीरियड एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद टिन ओवर आयरन।
या जो टिन है उसमें भी हम करते हैं, जिसमें हम फूड स्टोर करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, फिर वो चमकीला होता है। आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद, अगर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है उसको जिंक के साथ प्लेटिंग की तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन, ताकि ये इसको करोजन से बचा जा सके। अब सवाल है ये यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कहाँ इस्तेमाल करें। वाटर पाइप्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन आर कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक, जो वाटर पाइप्स जो होती हैं हमारे पास आयरन की, उनको हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन आयरन, क्योंकि जिंक में जल्दी रिएक्शन नहीं होता है, 10 प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम द गेट्स रस्ट, इस वो आयरन को रस्टिंग से जो होता है, रस्टिंग जो से वो ख़राब हो जाता है उससे बचाता है। रिम ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, आप देखो साइकिल के जो रिम्स होते हैं, कार्स के जो होते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम मेटल, उनको क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग की जाती है। लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल गिव देम शाइनी अपीयरेंस, उससे क्या वो शाइनी होते हैं, चमक होते हैं, प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्ट, और दूसरा ये इसको रस्ट से बचाता है। या ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो एयर रिंग्स होती है, और अदर चीप मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड टू गिव देम अपीयरेंस लाइक गोल्ड, उससे फिर क्या हम उन पे गोल्ड की ये प्लेटिंग करते वो दिखाई देते हैं गोल्ड की। टिन्स कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फूड्स आर मेड अप ऑफ आयरन प्लेटिंग, जो हमारे पास टिन्स होते हैं जिनमें ऑयल होता है या डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, उनमें भी कोटिंग टिन की होती है। टिन इज लेस रिएक्टिव दैन आयरन, वो एक्चुअली आयरन की होती है लेकिन टिन उनकी कोटिंग एंड प्रिवेंट फूड पैकेट फ्रॉम गेटिंग सुपर, उससे फूड जो है वो बचता है खराब होने से। ठीक है। अब कंडक्टिंग टेस्ट, ये कंडक्टिंग टेस्ट इज ए डिवाइस विच यूज डिटरमाइन वेदर ए सब्सटेंस ए गुड और पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एक कंडक्टिंग टेस्ट है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कोई सब्सटेंस गुड कंडक्टर है या बैड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या नहीं। कंडक्शन टेस्ट यूजिंग ए टॉर्च बल्ब, एक तो हम करते हैं टॉर्च बल्ब। ए सिंपल कंडक्शन टेस्ट हैज ए इलेक्ट्रिक सेल, इसमें क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्च बल्ब, छोटे टॉर्च बल्ब होता है। वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड विद ऑन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब बाय वायर, एक को हम इसको बल्ब से जोड़ते हैं। द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल बल्ब हैव वायर्स विच कैन बी ब्रोट इन कंटेक्ट विद द मीटर टू बी टेस्टेड, फिर हम क्या करेंगे, फिर किसी मटेरियल के साथ जिसको हमें टेस्ट करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। दे आर गुड कंडक्टर और प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे हमें पता चलता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड। इफ़ द मटेरियल इज गुड कंडक्टर द बल्ब ग्लोज, अगर मटेरियल गुड कंडक्टर है तो इसका बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर ग्लो नहीं हुआ है बल्ब, दैट मीन्स इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक जो कंडक्शन टेस्ट यूजिंग टॉर्च बल्ब है, जिससे हम कंडक्शन टेस्ट करेंगे कि वेदर ए सब्सटेंस कैन ओबे हैव ए ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, किसी एलिमेंट या सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या नहीं, ये हम इसी केस से करते हैं। दूसरे हमारे पास जिसे हम कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ यूज LED, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूजुअली इन एग्जाम। समटाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट में बी टू वीक, किसी दफ़ा क्या होता है जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट वो बहुत वीक होते हैं। एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब मे नॉट गेट सफिशिएंट हीट टू मेक इट ग्लो, जो बल्ब का जो छोटा बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट होता है वो इस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है, देन इंस्टेड ऑफ टॉर्च बल्ब वी यूज एन LED, that is called a light emitting diode can be used in the circuit, तब हम यही LED करते हैं इस्तेमाल। LED glows even when a weak current flows in the circuit, LED की एक फंक्शन है ये तब भी ग्लो हो जाता है जब बहुत ही इलेक्ट्रिक करंट कम पास होती है सर्किट में, ये तब भी ग्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दिखाता है। तो LED क्या है, LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि जब मामूली इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होती है तो ये उसको दिखाता है। आप देखो ये रेड कलर की होती है, इसमें दो वायर्स होती है, एक होता है स्मॉल, दूसरा होता है एक स्मॉल होता है, दूसरा होता है बड़ा। तो ये हम इस्तेमाल करते, आप देखोगे
ये लगे होते हैं हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें भी ये एलईडी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करते हैं, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट करते हैं। या जब हम ये लगाते हैं घर में लगाते हैं इंडिकेटर्स में, तो उनमें भी यही एलईडी होता है, क्योंकि एलईडी ये बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं। जो हमारे पास आज एलईडी बल्ब हो गए आया है, उनमें भी एक्चुअली यही एलईडी, दैट मीन जब इन एलईडी में स्मॉल करंट पास होती है तो ये ग्लो हो जाती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते। Thank you for watching. Hope you have understand.